दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा करना बेहद ही पवित्र और शुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई इंसान भगवान की स्तुति करता है तो उसके सारे ना सिर्फ पाप कट जाते हैं बल्कि उसको मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। भगवान की पूजा के लिए लोग घरों में भी पूजा करते हैं और मंदिरों में भी पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मंदिर में पूजा करना क्यों जरूरी है और क्या है इसके पीछे साइंटिफिक रीजन? दरअसल मंदिर और उसमें स्थापित भगवान की मूर्ति हमारे लिए आस्था का केंद्र है। मंदिर हमारे धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे भीतर आस्था जगाते हैं। किसी भी मंदिर को देखते ही हम श्रद्धा के साथ सिर झुकाकर भगवान के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। आमतौर पर हम मंदिर भगवान के दर्शन और इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने के और भी कई लाभ हैं। मंदिर वो स्थान है जहाँ जाकर मन को शांति का अनुभव होता है। वहाँ हम अपने भीतर नई शक्ति का एहसास करते हैं। हमारा मन मस्तिष्क प्रफुल्लित हो जाता है, शरीर उत्साह और उमंग से भर जाता है। मंत्रों के स्वर, घंटे, घड़ियाल, शंख और नगाड़े की ध्वनियां आत्मा की भूख मिटाती हैं। मंदिरों का निर्माण पूर्व वैज्ञानिक विधि से है। मंदिर का वास्तुशिल्प ऐसा बनाया जाता है जिससे वहां शांति और दिव्यता उत्पन्न होती है। मंदिर की वो छत जिसके नीचे मूर्ति की स्थापना की जाती है, ध्वनि सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिसे गुंबद कहा जाता है। गुंबद के शिखर के केंद्र बिंदु के ठीक नीचे मूर्ति स्थापित की जाती है। गुंबद तथा मूर्ति का मध्य केंद्र एक रखा जाता है। गुंबद के कारण मंदिर में किए जाने वाले मंत्रोच्चारण के स्वर और अन्य ध्वनियां गूंजती हैं तथा वहां उपस्थित व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। गुंबद और मूर्ति का मध्य केंद्र एक ही होने से मूर्ति में निरंतर ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब हम उस मूर्ति को स्पर्श करते हैं, उसके आगे सिर टिकाते हैं, तो हमारे अंदर भी ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है। इस ऊर्जा से हमारे अंदर जीवनी शक्ति का संचार करती है। मंदिर की पवित्रता हमें प्रभावित करती है। हमें अपने अंदर और बाहर इसी तरह की शुद्धता रखने की प्रेरणा मिलती है। मंदिर में बजने वाले शंख और घंटों की ध्वनियां वहां के वातावरण में कीटाणुओं को नष्ट करती हैं। मंदिर में स्थापित देव प्रतिमा में हमारी आस्था और विश्वास होता है। मूर्ति के सामने बैठने से हम एकाग्र होते हैं। यही एकाग्रता धीरे धीरे हमें भगवान के साथ एकाकार करती है। जब तक हम अपने अंदर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं, हमारे मस्तिष्क में सभी समस्याओं का समाधान करने से पहले होता है एकाग्र होकर चिंतन मनन से हमें अपनी समस्याओं का समाधान जल्द मिल जाता है। मंदिर में परिक्रमा भी की जाती है, जिसमें पैदल चलना होता है। मंदिर परिसर में हम नंगे पैर पैदल ही घूमते हैं। ये भी एक व्यायाम है। नई शोध में साबित हुआ है कि नंगे पैर मंदिर जाने से पगतलों में एक्यूप्रेशर होता है। इससे पगतलों में शरीर के कई भीतरी संवेदनशील बिंदुओं पर अनुकूल दबाव पड़ता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस तरह हम देखते हैं कि मंदिर जाने से हमें बहुत लाभ है। मंदिर को वैज्ञानिक शाला के रूप में विकसित करने के पीछे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों का यही लक्ष्य था कि सुबह जब हम अपने काम पर जाएं, उससे पहले मंदिर से ऊर्जा लेकर जाएं, ताकि अपने कर्तव्यों का पालन सफलता के साथ कर सकें और जब शाम को थककर वापस आएं तो नई ऊर्जा प्राप्त करें। इसीलिए दिन में कम से कम 1 या 2 बार मंदिर अवश्य जाना चाहिए। इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, साथ ही में निरंतर ऊर्जा मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।